हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे नवरात्रों की। 9 रात्रियाँ जो खुशियों से भरी हुई हैं, स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई हैं, शक्ति से भरी हुई। इन 9 रात्रियों का, 9 दिनों का हम पूरा एक एक्सप्लेनेशन, क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्या हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, किस तरह से ये 9 दिन हमारी लाइफ में रहने चाहिए, इनमें क्या क्या चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते जाएंगे, जिन्हें अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में माँ की उन शक्तियों का आवाहन होगा और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक बने रहिए और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस कीजिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन फ्रॉम सिमरन हील्स, योर टैरो एस्ट्रोलॉजर एंड a numerologist. I am a healer by the grace of God, selected one, and I am really obliged. हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, यानी कि माँ की शक्तियों की। माँ itself means pure guidance, spirituality, एक सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में अगर आता है तो वो है माँ। सही रास्ता हमें दिखाती है वो है माँ। तो अब टाइम आ गया है माँ की उपासना करने का, शक्ति की उपासना करने का। हम मानते हैं कि जो शिव है, जो ब्रह्मा है, वो भी बिना शक्ति के कंप्लीट नहीं होते। ये शक्तियों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। दिस इज़ फॉर एवरीवन। सी, इवन अ मेल और अ फीमेल, हम सब बने हैं शिव और शक्ति की कॉम्बिनेशन से। वी ऑल हैव दैट फेमिनाइन एंड दैट मैस्कुलिन साइड इनसाइड अस। अपनी इन फेमिनिन साइड्स को जैसे ही हम स्ट्रेंथन करते हैं, वेदर इट बी मेल और अ फीमेल, फेमिनिन साइड को स्ट्रेंथन करते ही हमारे अंदर एक नई शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक न्यू सर्कुलेशन बनता है एनर्जी का, और उसी एनर्जी सर्कल के साथ हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स के साथ। बारिशों के बाद वेदर चेंज हो रहा है, कलर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगे। अब आप देखोगे कि न्यू फ्रूट्स, न्यू वेजिटेबल्स, न्यू वेजिटेशंस चेंज होके हमारी लाइफ में आ जाएंगी। दैट मीन्स कि सब कुछ चेंज हो रहा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं। तो जब हम बात करते हैं व्रत की, जो नवरात्रों में व्रत रखे जाते हैं, अगर हम उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी प्योर थिंग। बट अगर मैं आपको जनरली भी बोलूँ कि आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी होती हैं, जब एक वेदर से दूसरे वेदर में जाते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप अच्छे से अडेप्ट कर सके चेंज को, तो जनरली भी आपको फूड इनटेक थोड़ा सा कम करना चाहिए, लाइट फूड्स लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी लाइफ में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में दिन में आप उनको ऐड करो। दिस विल हेल्प यू टू अडेप्ट द चेंज इन द वेदर, अडेप्ट द चेंज जो इस टाइम में आ रहा है इक्विनॉक्स के बाद, यानी कि ये जो अब दिन छोटे होते जाएंगे, ये जो टाइम आ रहा है, इसमें आपको ईटिंग हैबिट्स चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये नवरात्रि का टाइम हमारे साथ सेलिब्रेट करने का हमारे को एक मौका दिया है ना, वो ये इसीलिए होता है कि हम एक बहाने से अपने आप को अडेप्ट कर सके इस टाइम के साथ। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम स्पिरिचुअली, इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम यूनिवर्सली। न्यू कलर्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखेंगे कि गर्मियों में हम उतने ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ करते हैं, लाइट कलर्स प्रेफर करते हैं, जबकि सर्दियों में हम ब्राइट कलर्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, कर भी सकते हैं। हमें वार्मथ सन की अच्छी लगने लग जाती है, हम सन में टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे साथ अब ये चेंज के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी, हमें एनर्जाइज करती जाएंगी। अब हम बात करेंगे नवरात्रों के पहले दिन की। हम पहले दिन का नवरात्रा जो सेलिब्रेट करते हैं, हम मानते हैं वो स्पिरिचुअली माँ शैलपुत्री का दिन। उस दिन क्या एम्ब्रेस करेंगे हम? पीस, सेरेनिटी, आपकी लाइफ में शांति जो आ रही है। माँ रिप्रेजेंट करती हैं प्योरिटी को, सेरेनिटी को। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ उसी दिन वो प्योरिटी अपने साथ रखनी है, नहीं, आपको वो प्योरिटी अपनी लाइफ में ऐड करनी है और उनको अपने साथ ऐड ऑन करते जाना है आगे। सेकेंड डे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी। माँ ब्रह्मचारिणी ये दिखाती हैं कि जो सुंदरता है वो सिर्फ आपके श्रृंगार में नहीं है, वो सिर्फ आपके दिखावे में नहीं है, आप अंदर से खूबसूरत होने चाहिए हो, तब आपकी लाइफ में एक्चुअली खूबसूरती होती है। इसको ऐड करते हुए जब हम थर्ड डे पे जाते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं रिचनेस को, हैप्पीनेस को माँ चंद्रघंटा के साथ।
तो माँ चंद्रघंटा हमें ब्लेसिंग्स देती हैं रिचनेस की, हैप्पीनेस की, और वो रिचनेस क्या है? आपके थॉट्स के रिचनेस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। इनको ऐड ऑन करते जाइए, छोड़ते नहीं जाना है, साथ में आगे बढ़ाते जाना है। अब हम आएंगे फोर्थ डे पे। फोर्थ डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं माँ कुष्मांडा के साथ जॉय एंड एंथुजियाज्म को। जब हम छोटे थे ना, बच्चे थे, तो कोई भी काम करते थे बहुत एंथुजियाज्म के साथ करते थे, जॉय के साथ करते थे। कोई हमें पेरेंट्स हमें बोलते थे ना कि कोई चीज़ लेके आनी है, तो भी नाचते गाते उछलते कूदते सामान ले आते थे, काम कर देते थे। अब वही काम हम बर्डन लेके करते हैं, क्योंकि वो एंथुजियाज्म कहीं पीछे रह गया है। अब वो काम हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी है। तो इस दिन हमने सीखना है कि वही काम अगर हम वापस उसी एंथुजियाज्म और जॉय के साथ करेंगे, वही काम एक चाइल्डिश एनर्जी के साथ करते हुए हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट का रीज़न बन सकता है, और वही काम हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा, जिसे हम बर्डन के साथ कर रहे हैं। जैसे ही बर्डन छूटेगा, वो ऑब्वियसली काम एनहांस होगा, आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म अपने आप ऐड ऑन हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हुए अब हम जाएंगे नेक्स्ट डे, माँ स्कंद माता का दिन सेलिब्रेट करेंगे, जो चिल्ड्रंस के लिए, खुशियों के लिए, बच्चों के लिए, नएपन के लिए आपकी लाइफ में एक मैसेज लेके आता है। कुछ भी नया करना है, कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना है, कोई काम नया स्टार्ट करना है, कहीं आपको ट्रैवल नया करना है, आपको बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, या फिर आप खुद बच्चों की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दिन सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होता है प्रेयर्स करने के लिए, न्यू स्टार्टिंग के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। तो न्यू बिगनिंग के साथ हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और अब हम आएंगे दिन सेलिब्रेट करेंगे माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी हमें क्या सिंबलाइज कर रही है? वो सिंबलाइज कर रही हैं रिमूविंग ऑफ नेगेटिविटी। कौन सी नेगेटिविटी? जो हमारे अंदर है। जब कुछ नया किया, पीस, एंथुजियाज्म, खुशियाँ सब कुछ आ गई, कहीं ना कहीं अभी भी हम अपनी लाइफ में स्टक रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारे अंदर वो नेगेटिविटी, उनको रिमूव करना है, उन थॉट्स को रिमूव करना है, ओपन अप होना है, आगे बढ़ना है। तो ये दिन आपको ओपन अप होने का मैसेज देता है। खुशियों के साथ आगे बढ़िए। आप जब पॉजिटिव होंगे तो कोई भी आसपास की नेगेटिविटी भी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। तो खुद की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन तक ले जाने के लिए, यूनिवर्स के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करने के लिए। इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। माँ काल रात्रि का दिन सेलिब्रेट करेंगे। रात्रि काल यानी कि फिर हम नेगेटिविटी की बात करें, यहाँ हम बात कर रहे हैं सैटर्न की एनर्जी का भी, क्योंकि ये पूरा साल भी सैटर्न का चल रहा है कहीं ना कहीं। और जो आसपास की नेगेटिविटीज़ है, अब वो जो हमें इफेक्ट कर रही है, जब हम खुद स्ट्रांग बन चुके हैं, जब हमारे अंदर वो एनर्जी है, हम पॉजिटिव हैं, तो हम अब वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी से भी फाइट कर सकते हैं। तो इस दिन क्लीनिंग स्मैचिंग ज़रूर करनी चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, आगे बढ़ना है। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी और हर रुकावट आपकी लाइफ से निकलती जाएगी। आगे बढ़ने के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। अब हम आगे हैं अगले दिन पे, जो कि माँ गौरी का दिन है। हम सेलिब्रेट करेंगे अबंडेंस को, अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। चाहे वो आपके अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस है, आपकी फाइनेंशियल हैप्पीनेस है, हर तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिवली अबंडेंस आएगी। तो यही हम कैलकुलेट करते हुए, इकट्ठा करते हुए, अपनी लाइफ में अबंडेंस को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम समापन करेंगे माँ सिद्धिदात्री के साथ, जो अपने आप में कहती हैं सिद्धि, जिनको भी सिद्धियाँ चाहिए, हर तरह से सिद्धि मिलेगी आपको अपनी लाइफ में माँ की ब्लेसिंग्स के साथ। ये दिन है आपको अध्ययन करने का, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने का। अब आप अपनी लाइफ में पीस, सेरेनिटी, पॉजिटिविटी सब कुछ ले आए हैं। अब आपको स्पिरिचुअली भी अपने आप को हाई एनर्जीज में लेके जाना है। ये है इन 9 दिनों का नवरात्रि का सार, जो हमारी लाइफ में यूनिटी लेके आएगा, यूनिवर्सल एनर्जीज को लेके आएगा। और जब हम यही एनर्जीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ और ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। इन दिनों को और ब्यूटिफाई करने के लिए आपको सजेशंस यही हैं कि अपने डाइट को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड रखिए, जिसको हम स्पिरिचुअली, रिलीजियसली कहते हैं व्रत। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि जोत जलाएंगे, क्योंकि वो है लाइट। आप अपनी लाइफ में लाइट को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन छोटे हो रहे हैं, तो आप एक मैसेज यूनिवर्सली क्रिएट कर रहे हैं कि हम
अभी भी उस रोशनी के साथ कनेक्टेड है तो हम अखंड ज्योत जलाते हैं। उसके बाद आप करेंगे अपने हाउस की क्लीनिंग। अगर हो सके तो रोज़ छोटे छोटे हवन कर सकते हैं। सिर्फ कपूर के साथ, हवन सामग्री के साथ पूरे घर में स्मजिंग कर सकते हैं, पालो सांतो। और भी काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती है जो इजीली अवेलेबल होती है, जिससे आप घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। आपके घर में हर टाइम थोड़ी सी खुशबू रहे, सौंधी सौंधी खुशबू आती रहे, उस खुशबू को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए और इस 9 दिनों को अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाते हुए इनको सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।